बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे ईद दावत स्पेशल के लिए बहुत ही टेस्टी चिकन जिंजर और इसको बनाना बेहद आसान है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और स्पेशली ईद दावत के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। झटपट से मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी और बहुत ही स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें टमाटर डालेंगे। चार मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से दो हिस्सों में काट लिया था। अब टमाटर को रखेंगे पैन में और इस तरीके से पैन में रखना है कि जो छिलके वाला हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे हो। तो इससे क्या होगा कि जब स्टीम में टमाटरों को पकाएंगे तो टमाटरों के छिलके जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उनको उतारने में आसानी होगी और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब टमाटरों को मैंने इस तरीके से पैन में रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक टमाटर को स्टीम में पका लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गए थे टमाटर को स्टीम में पकते हुए। पानी देखिए इसने कितना रिलीज किया है और अपने ही पानी में टमाटर अच्छी तरह से पककर गल चुके हैं और इनका छिलका भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से टोंग की मदद से सारे छिलके जो हैं टमाटरों के उतार लेंगे। तो ग्रेवी में जो है वो छिलके का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि स्मूथ और सिल्की ग्रेवी बने, तो उसके लिए टमाटरों के छिलके जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस तरीके से टमाटरों को स्टीम में पका लेंगे तो छिलके उतारने में आसानी होगी और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो जाएंगे। अब सारे टमाटरों के देखिए छिलके मैंने उतार लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और इस तरीके से अब टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो इस तरह टमाटरों में फ्लेवर भी आता है और अपने ही पानी में ये अच्छी तरह से पककर गल जाते हैं। अब कोई भी इस तरीके का चम्मच ले लें और इस तरीके से टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और अपने ही पानी में ये अच्छी तरह से पककर गल जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर का जो पानी रिलीज़ होगा उससे ग्रेवी में टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर को मैं साथ साथ पकाती भी जा रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे। गरम गरम टमाटर हैं तो आसानी से ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनको ब्लेंड करके डालेंगे तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब टमाटरों को मैंने मैश कर लिया है, इसको निकाल कर साइड पे रखेंगे। दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी और मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। और चिकन को मैंने इस तरीके से पतले स्लाइसिस में काट लिया था। क्यूब्स में नहीं काटना, इसको इस तरीके से स्लाइसिस में काटेंगे ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली इसकी लुक आए। अब चिकन को फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, चिकन पिंक से वाइट हो जाए और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और फ्लेम को मीडियम टू लो नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी और इसका पानी खुश्क नहीं होगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए 5 से 6 मिनट तक चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसमें लहसुन अदरक का फ्लेवर भी आ जाए। तो इस तरह करने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो देखिए दोबारा से मैंने इसका पानी खुश कर लिया है, चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जितनी अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा चिकन में। और अब इसमें डालेंगे जो टोमेटो प्यूरी बना के रखी हुई थी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो टमाटर इस्तेमाल करें चिकन जिंजर बनाने के लिए उनका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए। जितने अच्छे कलर के टमाटर होंगे उतना ही अच्छा ग्रेवी का कलर आएगा। तो देखिए टमाटरों के छिलके उतारकर इसकी प्यूरी बनाई थी तो टमाटरों की प्यूरी कितनी स्मूथ है और इससे ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे।
अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब टमाटरों को इतना पकाएंगे कि टमाटर का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो टमाटर के पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 50% तक चिकन जो है वो टमाटरों के पानी में अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है ताकि टमाटरों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करेंगे जिसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। अब चिकन को गलाना है। 50% तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और बाकी की 50% चिकन जो है वो दही के पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि दही के पानी में ही चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि चिकन कच्ची है तो फिर आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला। चिकन दही के पानी में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो 6 से 7 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकते हुए। दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है और चिकन बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब जैसे ही ऑयल इसका अलग हो जाएगा, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, ग्रेवी इसकी रेडी हो जाएगी, तो लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो गरम मसाला डाला है, टोमेटो केचप डाली है, उसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए। तो गरम मसाला डालने के बाद और टोमेटो केचप डालने के बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है अदरक के स्लाइसेस मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भर के, जिसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी अदरक जो कि गार्निश में इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारा मैं ग्रेवी में डालूँगी। और अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून के करीब और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए और अदरक का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर जो है वो रेडी हो गया है और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। और अब इसको करते हैं डिश आउट। तो ये चेक करें कितनी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर आप इजीली घर पर बना सकते हैं और कितनी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है। और इसकी चिकन भी मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कितनी सॉफ्ट है। तो ब्रेस्ट पीस मैंने यूज़ किए हैं, उससे भी चिकन देखें कितनी सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ईद स्पेशल रेसिपी जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।